आमिर बाबू, खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा हुआ है। तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। मैं जब भी परसपुर आती हूँ तभी तुम्हारे हाथ के खाना खाती हूँ। आसपास की कोई भी ढाबे तुम्हारे जैसे खाना नहीं बना पाता है। आप तो करीब 1 साल बाद आया, लेकिन बाबू, इस बार तो आपके चेला आपके साथ नहीं आया है। क्या वो आपके साथ और काम नहीं करता है? वो बहुत कहानी है। एक दिन तुम्हें बताऊंगी सब कुछ। आज मुझे खुदीरामपुर जाना है। आज सुबह के अंदर माल डिलीवरी देने होंगे। ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की काम चल रहा है, इसीलिए बहुत सारी लोहे की जरूरत है। पूरे ट्रक भरपूर है। खुदेरामपुर तो बहुत दूर है। बहुत दूर की जर्नी है। आपको तो जाने में बहुत समय लगेगा। हाँ, दूर तो है। अगर रास्ते में जैम नहीं होगी तो 4-5 घंटे लग जाएंगे। जो भी हो, चलती हूँ राघु, फिर मिलेंगे। तुम्हारे खाने के पैसे रखो, ये लो। गाड़ी चल रहा है। रोघु क्या कह रही थी? हाँ, बाबू आपके चेला रफीक कहा है। मेरी आंखों के सामने वो मर गया। ये बात तो मैं उसे नहीं बोल सकती। ये तो वही रास्ते हैं। रफीक की जब मौत हुई थी उस रात की घटना आबिर सोचने लगती है। उस्ताद, मुझे लग रही है आपको नींद आई है। मेरे पास दे दीजिए, मैं चलाती हूँ। नहीं रफीक, तुम्हारे ऊपर मेरी भरोसा नहीं है। लेकिन उस्ताद, मैं तो अब अच्छे से चला लेती हूँ। गाड़ी चलाने में मेरी हाथ अच्छी हो गई है। जो भी हो, मेरी एक्सपीरियंस ज्यादा है। इस लाइन में बहुत बार कार चला चुकी हूँ। तू चुप करके बैठे रहे। अरे अरे उस्ताद, थोड़े धीरे चलाओ। स्पीड 120 से ज्यादा है। अगर ऐसे ही चलेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगी। उस्ताद, आ आ रफीक, ए रफीक, आंखें खोल रफीक, आंखें खोल। रफीक! नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। रफीक मर चुका है। बहुत दिन हो गया है। क्यों मैं ये सब सोच रहा हूँ? ना, थोड़ी सी हल्का होके आती हूँ। ट्रक से नाम के आंखें और मुंह में थोड़ी पानी दे के आती हूँ। आबिर गाड़ी से नामती है और पास की नदी से हाथ मुंह धो लेती है। फिर रास्ते में वो आती है। ये क्या, मेरा ट्रक कहाँ गया? बहुत सारे पैसे की सरकारी माल थे। इतने बड़ा ट्रक गायब कैसे हो गया है? हाय हाय, लाखों रुपए की रॉड थे वहाँ। अब मेरा क्या होगा? मैं अब क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं, अगर देर करेंगे तो चलेगी नहीं। अभी मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। वहाँ जाके पुलिस को सब कुछ खुल के कहती हूँ। लेकिन रास्ते में तो एक भी गाड़ी नहीं है। अब क्या होगा? अरे वाह, एक ट्रक मिल गया है। रुको, रुको। रुका है। अरे भाई, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरी ट्रक चोरी हो गया है। बहुत रुपए की माल थे वहाँ। मुझे पास के एक थाने में ले चलो भाई। मेरे पास के सीट खाली है। पीछे जाके बैठ जाओ। थाने में पहुँच के तुम्हें वहाँ उतार दूंगी। अच्छा ठीक है, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या? ये ट्रक को तो मैं जानती हूँ। ये तो हूबहू मेरी ट्रक के जैसे है। मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे ट्रक पे तो लोहे की रॉड थे और यहाँ तो प्लास्टिक की बोतल है। हाँ हाँ, 1 साल पहले मैंने जिस ट्रक एक्सीडेंट किया था उस पे भी प्लास्टिक की बोतल थे। सिर्फ प्लास्टिक की बोतल नहीं है उस्ताद, उस ट्रक में मैं भी थे। ये क्या रफीक, तू तू यहाँ कहाँ से आई? क्या तू जिंदा है? नहीं, मैं मर चुकी हूँ। लेकिन जब तक मैं तुझे नहीं मार सकूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये तू क्या कह रही है रफीक? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रही है। मैं तो बहुत मुश्किल में हूँ, इसीलिए इस ट्रक में उठा हूँ। एक्सीडेंट के बाद से मेरे परिवार भी मुश्किल में है। इस सब कुछ के पीछे तुम ही हो। अगर उस दिन तुम मुझे ट्रक चलाने देते तो आज मैं जिंदा रहता, मुझे कुछ भी नहीं होता। लेकिन तब तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुना। उस दिन तुमने मुझे ट्रक चलाने नहीं दिया। तुम नींद में ट्रक चलाया। बहुत दुख लेके मैं मरी। आज मैं तुम्हें मारूंगी। और ये है। ये तू क्या कर रही है? मैं तेरी मालिक हूँ, तू मुझे मारेगी?
छोड़ो सब बातें, ये सब अब अतीत है। तुम्हारे लिए मैं मरी, इसीलिए मैं तुम्हें आज मारूंगी। ड्राइवर रुको रुको, ये क्या? क्या ड्राइवर मेरी बातें नहीं सुन रहा है? कोई भी तुम्हारी बातें नहीं सुन पाएगी। हा 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 हा। रफीक की आत्मा आबिर को ट्रक से धक्के मार के फेंक देता है। आ! अगले दिन सुबह, ये क्या? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? आप अस्पताल में हैं। आप जख्मी होके रास्ते में पड़ी थी। गांव के लोग आपको अस्पताल लेके आया। आप क्या करती है बताइए जरा, आपका एक्सीडेंट कैसा हुआ? मैं एक ड्राइवर, मुझे बचाने के लिए आप सबको धन्यवाद। मैं अब चलती हूँ। मैं और कभी भी ट्रक नहीं चलाऊंगी, कभी भी नहीं। मैं अब चलता हूँ। इसके बाद से आबिर ड्राइवरी करना छोड़ देती है और वो नए एक काम में लग जाता है। वो रफीक के परिवार की भार अपने कंधों में ले लेती है। वो अपने कर्मों की सजा भोग करती है। दूसरी तरफ रफीक की आत्मा को शांति मिलती है।